Good morning, all of you. Today I will teach the topic advantage of correct posture. करेक्ट पोस्चर के क्या एडवांटेज होते हैं. सो आई विल स्टार्ट. द टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर. आज हम करेक्ट पोस्चर के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे. इससे पिछले वीडियो में मैंने करेक्ट सिटिंग पोस्चर के बारे में बताया था. करेक्ट सिटिंग पोस्चर. सो let's start the topic. advantage of correct posture. Let's start. attractive physical appearance. अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस यानी कि जो बॉडी का एक शेप होता है कैसा हो जाता है, बॉडी का एक पोस्चर कैसा हो जाता है. अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस. बॉडी का इमेज जो होती है, हमारी पर्सनालिटी होती है, गुड पोस्चर होता है. और जो हमारा जब गुड पोस्चर बनता है, एक गुड पोस्चर मेक इंडिविजुअल अपीयर स्मार्ट. हमें कैसा बनाता है? स्मार्ट, गुड लुकिंग एंड अट्रैक्टिव. यानी कि हमें अट्रैक्टिव बनाता है. जब कोई मुझे सीन करता है तो वो उसे देखने में ऐसा लगता है कि ही इज करेक्ट पोस्चर पर्सन. यानी कि दिस इज करेक्ट पोस्चर पर्सन, मेल या फीमेल बोथ. देखने में कैसा रहता है हमारा फिजिकल अपीयरेंस? एकदम गुड इन लुकिंग, वेरी स्मार्ट. बॉडी शेप इज करेक्ट. बॉडी शेप इज करेक्ट. इट इज फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट इज improve health status. Improves health status. Next point, improve health status. Correct posture of body reflects positive health status on an individual. Good posture is an image of good health and sound body. जब हमारा बॉडी पोस्चर सही होता है तब हमें कैसा फील होता है? हमें एक अच्छा फील होता है. जब हमारा बॉडी पोस्चर अच्छा होता है तब हमें फील कैसा होता है? एकदम हेल्दी फील होता है कि आई एम हेल्दी पर्सन, आई एम गुड पोस्चर पर्सन. तो इट इज कॉल्ड इंप्रूव हेल्थ स्टेटस. Now third point is psychological balance. Psychological balance. Psychological balance. एक गुड पोस्चर, जो गुड पोस्चर होता है, एक गुड पोस्चर improve the psychological balance of body. Improve the psychological balance of body and mind. It improve the activeness of mind and lead to its optimum development. जब हमारी हेल्थ स्टेटस सही होता है, जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारा पोस्चर अच्छा होता है, तो हमारा माइंड भी अच्छे से वर्क करता है. हमारा जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो एकदम सही रहता है. अदरवाइज जब नहीं तो हमारा साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है. तो साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस उसको बोलेंगे जैसे कि हमारा हेल्थ स्टेटस सही नहीं है, हमारा पोस्चर सही नहीं है, हमारे ढंग सही नहीं है. तो साइकोलॉजिकल बैलेंस भी पड़ता है हमारे माइंड पे कि हमारा पोस्चर कैसे ठीक हो. हाउ टू करेक्ट माई पोस्चर, मैं अपना पोस्चर कैसे ठीक करूं. तो वो होता है हमारा एक साइकोलॉजिकल बैलेंस, जो डिपेंड करता है आपके ऊपर. माइंड साइकोलॉजी रिलेटेड टू एक चीज. साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी होता है वो रिलेटेड टू किससे होता है? रिलेटेड टू माइंड. साइकोलॉजी रिलेटेड टू माइंड. एक होता है फिजियोलॉजी,
वो रिलेटेड टू क्या होता है, हमारा बॉडी होता है। यहाँ पे साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों, देखो फिजियोलॉजी बॉडी की बात हो रही है, करेक्ट पोस्चर की बात हो रही है, तो हमारा फिजियोलॉजी है जो बॉडी से रिलेटेड होगा, एंड जो हमारा साइकोलॉजी है वो रिलेटेड किससे होगा, माइंड से होगा। जब हमारा पोस्चर ही गड़बड़ होगा, जब हमारा पोस्चर बैड होगा, तो हमारा माइंड क्या वर्क करेगा कि मेरा पोस्चर इतना खराब है, किसी अदर पर्सन का पोस्चर देखता है कि सी इज ए करेक्ट पोस्चर पर्सन, तो उसको माइंड में बैठता है, तो उसका जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डगमगा जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, साइकोलॉजी अनबैलेंस्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ एडवांटेज की बात हो रही है तो साइकोलॉजी बैलेंस, जब करेक्ट पोस्चर की बात हो रही है तो साइकोलॉजी बैलेंस इज गुड। तो साइकोलॉजी बैलेंस कैसा होगा, एकदम करेक्ट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज less strain and pan over joint. So now fourth point is less strain and pan over the joint. Good posture causes less strain. जो strain होता है हमारा, strain होता है कि span होता है, pan होता है, ठीक है। Strain over the joint as it distributes the body weight equally over the joint. देखिए less strain and pan over the joint. देखो जो हमारा साइकोलॉजिकल बैलेंस होता है, साइकोलॉजिकल, यहाँ फिजियोलॉजी की बात हुई, आप साइकोलॉजी बैलेंस की बात करते हैं। जैसे कि हमारा पोस्चर सही है तो बॉडी में इक्वली हर एक जॉइंट पे इक्वली वेट होता है, जिस हिसाब से जॉइंट को जितना वेट होना चाहिए उस हिसाब से होता है। लेकिन नहीं, अगर डिसएडवांटेज की यहाँ बात करते हैं, डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि हमारा साइकोलॉजिकल बैलेंस खराब है, सॉरी फिजियोलॉजिकल हमारा बैलेंस खराब है, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल हमारा बैलेंस खराब है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैलेंस हमारा बैड है, उसमें ऐसा होता है कि कहीं किसी का स्टोमक पार्ट है जो बहुत वेटेड हो जाता है, किसी की थाई होती है, जैसे कि स्टोमक पार्ट बहुत वेटेड है, ऊपर जो अपर बॉडी पार्ट जैसे कि चेस्ट है, चेस्ट कम है, आर्म पे वो कम है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये कम है, एंड जो नेक होती है वो बहुत ही थिक होती है, एंड हेड भी बहुत थिकनेस बहुत ही बड़ा सा होता है, लार्ज टाइप ऑफ द हेड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डिसएडवांटेज होता है किसका, साइकोलॉजिकल बैलेंस, फिजियोलॉजिकल बैलेंस का। जब सपोज जैसे अपर बॉडी, जैसे फुल बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट हमारा जो अपर पार्ट होता है वो बेस्ट तक होता है। बेस्ट के ऊपर देखा किसी का अगर वेट अधिक है, अगर बेस्ट के लोअर पार्ट में हमारा वेट कम है, तो क्या होता है, ऊपर बॉडी की वेट की वजह से हमारे जो लोअर पार्ट्स के ज्वाइंट होते हैं वो पैन करने लगते हैं, तो ये कॉजेज होता है, हमारा डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हमारी एडवांटेज पे हो रही है, तो लेस स्ट्रेन एंड पैन ओवर द ज्वाइंट, दैट्स मीन इट, जो बहुत ही कम लेस होगा, पैन होगा ओवर ज्वाइंट में वो नहीं होगा। बॉडी का वेट होता है, जब एडवांटेज करेक्ट पोस्चर जब होगा हमारा, तो ना ही बॉडी पैन करेगी ना ही कोई ज्वाइंट पैन करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव सोशल स्टेटस। इम्प्रूव सोशल स्टेटस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंप्रूव सोशल स्टेटस पे। ए गुड फिजिक्यू रिफ्लेक्ट पॉजिटिव सोशल क्वालिटीज। गुड पोस्चर इज एन इमेज ऑफ हैप्पी लाइफस्टाइल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए करेक्ट पोस्चर होना बहुत ही बड़ी बात होती है। कहीं अगर वो किसी सोशल में जाता है, यानी कि जैसे कि जब उसे कोई सीन करता है, कोई अदर पर्सन, अगर अदर ह्यूमन बॉडी उसे सीन करती है तो देखता है कि इसका पोस्चर कैसा है, एकदम स्टेटस है। जब कहीं बाहर जाते हैं तब उसका देखता है कि पोस्चर कैसा है, एकदम गुड है, तो वो एक अट्रैक्टिव हो जाता है इन सोशल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज better functioning of body system.
बेटर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पोस्चर। ठीक है, जब हमारा पोस्चर गुड होता है तो हमारे जो बॉडी फंक्शन होते हैं वो भी कैसा अच्छा वर्क करते हैं। वर्क कैसा करते हैं? वर्क वेरी गुड। बैरियर सिस्टम ऑफ द बॉडी गेट फुल चांस टू फंक्शन वेल इफ गुड पोस्चर इज मेंटेन्ड, इंप्रूव ऑप्टिमम फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अगर हमारा पोस्चर मेंटेन है तो हमारे जो इंटरनल फंक्शन होते हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं। अगर हमारा फिजिक्यू आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे फिजिकल की बात होती है तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज करनी होती है, क्योंकि जब हमें अपना पोस्चर सही करना है तो पोस्चर जो सही होगा या तो फिर योगा करेंगे हम। पोस्चर किससे सही होता है हमारा? पोस्चर के लिए या तो हम बॉडी पोस्चर को करेक्ट करने के लिए या तो फिर हम योगा करेंगे या फिर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। या तो हम फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तब जाके हमारा बॉडी पोस्चर इंप्रूव होगा, तब जाके हमारे जो फंक्शन होते हैं, इंटरनल फंक्शन होंगे वो सही से वर्क करते हैं। अदरवाइज हमारे जो फंक्शन होंगे वो भी सही से वर्क नहीं करेंगे जब हम सही से एक्सरसाइज या योगास नहीं करेंगे। तो दिस इज बेटर फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम। विदाउट एक्सरसाइज ह्यूमन बॉडी को डेली 10 to 30 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। एवरी इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी को 10 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे उसका फिजिकल अपीयरेंस या फिर बॉडी पोस्चर करेक्ट रहता है। और बहुत सारी जो डिजीज होती है एक्सरसाइज करने से हमारी क्योर हो जाती है। जैसे डिजीज क्या, जैसे कि स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, ये भी एक्सरसाइज से हमारा, जैसे कि ओबेसिटी होता है। तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो डिजीज हैं जो हमारी एक्सरसाइज करने से करेक्ट हो जाती है, क्योर हो जाती है, क्योर एंड प्रिवेंट हो जाती हैं। Now next point is point number 7, reduces postural deformities। बॉडी में जो बोर्ड पोस्चर होते हैं, जो बॉडी के अंदर बैड पोस्चर होते हैं, लाइक करेक्ट पोस्चर हेल्प टू प्रिवेंट पोस्चर डिफॉर्मिटीज, दस हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस। लाइक जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं जब हमारा करेक्ट पोस्चर होता है। जो कुछ हमारी जो डिफॉर्मिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, लाइक पहले भी बात कर चुके हैं हम, लाइक काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलियोसिस, knock knees and flat foot हमारा जब करेक्ट पोस्चर होगा तो ये सारी जो डिफॉर्मिटीज होती है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, लाइक काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलियोसिस, नॉक नीज एंड फ्लैट फुट। काइफोसिस जिसको बोलते हैं कुबड़ापन, राउंड शोल्डर, काइफोसिस इज आल्सो नेम्ड इज राउंड शोल्डर। अगर ये डिफॉर्मिटीज होती है बॉडी के अंदर, ये हमारा बैड पोस्चर होगा तो उसे हम काइफोसिस बोलते हैं, जिसमें हमारे शोल्डर राउंड हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, राउंड शोल्डर। ना स्कोलियोसिस ये बैकबोन प्रॉब्लम होती है, स्पाइनल बैकबोन की प्रॉब्लम होती है। स्कोलियोसिस लॉर्डोसिस पे हम बात करते हैं। लॉर्डोसिस क्या होती है, जो हमारी बैकबोन होती है
स्ट्रेट में देखा जाए बैकबोन किसी का जो स्टमक एरिया बाहर हो जाता है और बैक एरिया अंदर चला जाता है, यानी फॉरवर्ड की तरफ हो जाता है, तो उसे हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। एंड स्कोलियोसिस में क्या होता है कि जो हमारी बैकबोन होती है ना वो तिरछी हो जाती है लाइक दैट, तो इसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। नॉक नीज, ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। नॉक नीज जिसमें जो हमारी नीज होती है दोनों टच करके चलने लगती है, तो वो क्या होता है हमारा नॉक नीज होती है। एंड फ्लैट फुट, एकदम हमारा बिल्कुल फ्लैट, फ्लैट फुट। अब जैसे कि ये हमारा नॉर्मल फीट है, नॉर्मल फीट, इसे हम क्या बोलेंगे नॉर्मल फीट है। एंड जब अगर फ्लैट फुट डिफॉर्मिटीज होगी, फ्लैट फुट होगा तो लाइक दैट, ये होता है हमारा क्या फ्लैट फुट। ये कॉजेज होता है बैड पोस्चर का, फ्लैट फुट। ये क्या है, सॉरी फ्लैट फुट, ये फ्लैट फीट, सॉरी क्या है ये बैड पोस्चर। ये क्या हमारा गुड पोस्चर, ये हमारा गुड पोस्चर है। प्रोड्यूस postural deformities are like kyphosis, lordosis, scoliosis, knock knees and flat foot। तो ये होते हैं हमारे क्या बैड पोस्चर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बैड पोस्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज better selection of player, better skill, sorry better selection of player। better selection of player, जब हमारा बॉडी पोस्चर गुड होगा, जब बॉडी पोस्चर हमारा अच्छा होगा तो हमें सिलेक्शन भी अच्छे से मिल जाता है। अगर हम किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, किसी एक्टिविटीज को करना चाहते हैं, जब हमारा बॉडी पोस्चर ही बैड होगा तो हमें कहीं भी सिलेक्शन एज ए प्लेयर नहीं मिलेगा। अगर बॉडी पोस्चर हमारा सही होता है, गुड बॉडी पोस्चर प्लेयर, तो वो कहीं भी सिलेक्टेड हो सकता है, किसी भी स्पोर्ट्स में और किसी भी गेम्स में। Now next point is last, good body balance, good body balance, good body balance, good body balance, correct posture provide good body balance, thus more stability of individual while performing workout। जब हमारा करेक्ट पोस्चर हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एक साइकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि साइकोलॉजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल बैलेंस हमें प्रोवाइड करवाता है। दस मोर स्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल के लिए स्टेबिलिटी होती है बाय जब वो परफॉर्मिंग वर्कआउट, जब कोई वो परफॉर्म कर रहा होगा तो उसके लिए हमारा बॉडी बैलेंस बहुत ही जरूरी होता है, जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बॉडी बैलेंस। टुडेज टॉपिक is advantage of correct posture is finished। Okay, thank you, goodbye, have a nice day।